Jai Hind everybody, welcome back on Defense Days. As Arun Bhaiya promised this is not a typical coaching. This is a platform. Maybe I'm the first one, but many more to come on this platform. Since I'm preparing also for this exam, so I realized that two most important things. If we are preparing for this exam, we must know these two things. First is guidance, the second part is accountability. Accountability means you are the whole and sole responsible for your preparation. Whatever things are going, you are the responsible for that only. सो वी स्टार्ट दिस चैनल विद अ ऑब्जेक्टिव जहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी सीख सकें. सो फ्रॉम टुडे विल स्टार्टिंग आवर साइंस सीरीज़ जहाँ पे हम एवरी ईयर आए हुए साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल आते हैं और हमारा फोकस रहेगा वी करेक्ट एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस इन दैट 30 क्वेश्चंस. साथ में मिलकर हम PYQD कोड्स करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विड क्रिएट आर डिसिप्लिन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ ग्रो करना बिकॉज इट हेल्प्स इन आर्म फोर्सेस अ लॉट. मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता हूँ दिस जर्नी इज ईजी बट आई प्रॉमिस यू स्टे टुगेदर, फाइट टुगेदर एंड वॉन्ट टुगेदर. I'm always welcome those persons who take their responsibilities on their shoulders. Whether things going right, wrong, they take responsibility. And responsibility is the most important thing for any kind of profession. So welcome back again. Let's start from the questions. Our first question is come from थंब रूल से आया हुआ है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल हमें पता है. बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है CDS में ही. तो जो हमारे थंब रूल होते हैं वो दो होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. तो बेसिकली तीनों में हमें एक चीज़ सेम देखने को मिलती है. क्या है? यहाँ पे आपके थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर. थंब में क्या दिखाता है? हमें फोर्स दिखाता है और फोर फिंगर में हमें क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड. हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं और मिडिल फिंगर में हम बात करते हैं करंट की बात करते हैं. अब जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसमें करंट कैसा होता है? कन्वेक्शनल करंट होता है एंड जो राइट थंब रूल होता है उसमें हमारा इंड्यूस करंट होता है. बेसिक डिफरेंस यही है. और याद रखने के लिए आप याद रखिएगा जो जनरेटर होता है, आपका जनरेटर होता है वो राइट हैंड यूज़ करता है, राइट हैंड रूल से चलता है जनरेटर. एंड जो मोटर होता है वो आपके लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको फॉलो करता है मोटर. द सेकेंड क्वेश्चन इज पूछा गया है आपके एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आया हुआ है. एवरेज स्पीड हम सबको फॉर्मूला पता है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बेसिकली इसका ऑप्शन है सेकेंड. बट कैसे किया इसने भाई? जो हमारा हाफ डिस्टेंस है L/2, टोटल हमारा जो डिस्टेंस L था तो L/2 हमने डिस्टेंस चला है V1 से और L2 हमने डिस्टेंस चला है वो V2 से. अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? वो हो गया हमारा L और टोटल टाइम क्या हो गया? मतलब हाफ डिस्टेंस जो L/2 था वो हमने V1 से चला था तो V जो 2 नीचे आ गया और वहाँ पे L2 अपॉन V2 था वो V2 नीचे आ गया. एंड अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? L ऊपर था, L2V1 plus L2V2. When you take LCM, 2V1 V2 LV2 plus LV1. जब आप यहाँ पे L2LV1 V2 नीचे रहेगा L कॉमन V1 प्लस V2. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. थर्ड क्वेश्चन इज द लीनियर मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल की बात कर रहा है. कंजर्व कब रहेगा? जब नेट फोर्स जीरो होगा. नेट फोर्स जीरो कब होगा? जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है? वो हमारे मोमेंटम के बारे में बात करता है कि देयर इज़ नो पुलिंग और पुशिंग. नेट जीरो तभी जब नेट जीरो होगा तभी आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. जो हमने पढ़ा होता है कंजर्व, जो मास कंजर्वेशन की बात करता है जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ये वहाँ से पूछा गया है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
जो आपका स्टोन टाइट किया जाता है, जो हमने बचपन में भी घुमाया होगा, स्टोन को हम जब धागे से बांधते हैं और गोल गोल घुमाते हैं, जस्ट लाइक ये ऐसे गोल गोल घूमता है। तो यहाँ पे बात की गई है इस वाले आपके कॉन्सेप्ट की। तो पूछा है कि भाई स्ट्रिंग से जब हम करते हैं और उसको घुमाते हैं तो वर्क डन पूछा है कि स्ट्रिंग द्वारा वर्क डन कितना किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है तभी होता है जब सेम डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाकर उसको मूवमेंट कराया जाता है। हमारी जो फिजिक्स की लैंग्वेज हम बोलते हैं, वर्क तभी होता है जब कोई मूवमेंट हुआ हो, जब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है भाई, ठीक है, और 90 डिग्री पे हो रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। अब मैकेनिकली, अब अगर मैथमेटिकली काम देखा जाए तो वो तो 0 हो रहा है, क्योंकि ये राउंड घूम रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो कोई हो नहीं रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क भी नहीं होगा, तो वर्क डन इज यहाँ पे 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज्यूम ए डज 500 जूल ऑफ वर्क इन x मिनट, x मिनट में करता है, और b जो है वो 1000 जूल काम करता है 20 मिनट के अंदर। और जो पावर जो आपकी डिलीवर्ड बाय a है वो P1 है, और b के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड की गई हो P1 का डबल है आपका यहाँ पे। तो पूछा है x, तो भाई कितनी देर में उसने काम किया होगा। ठीक है, वी ऑल न्यू पावर इज जस्ट जो होती है डिवाइडेड बाई टाइम। जो पावर है वो क्या है? वर्क डिवाइड बाई टाइम ही होता है पावर को। तो यहाँ पे भाई हमने पावर ऑफ v जो है वो कितना दिया गया है, पावर ऑफ b जो आपका दिया गया है वो जो वर्क दिया गया है वो 1000 जूल दिया गया है। 1000 अपॉन 20 मिनट में करता है, तो 20 से हमने डिवाइड किया तो हमें पावर निकल के आ गई हमारी 50, मतलब पावर ऑफ b निकल के हमें आ गई 50। और उसने हमें एक इक्वेशन दे रखी थी यहाँ पे, जो इक्वेशन दे रखी थी P1 इज इक्वल टू 2P2, तो हमें P2 तो मिल गया था 50 है, तो इट मीन्स P1 कितना रहा होगा 50 इंटू 2 इंटू 50, इट मीन्स 100 रहा होगा। ये हमारा जो आपका पावर ऑफ A है P1, पावर ऑफ P1 आ गया। अब उसने काम कितना बोला था, ए ने किया था, ए ने वर्क किया था 500 किया था, एंड हमारा जो पावर था जो हमारा पावर था वो था हमारा 100। तो भाई हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मिनट। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा साउंड वेव ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस 20 क्रस्ट एंड 20 थर्ड्स इन 0.1 सेकेंड। द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव इज, वेव लेंथ पूछिए आपसे यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो हमारा वेव पर जो सेकंड होती है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेव पर सेकंड मतलब वेव पर सेकंड, तो 20 क्रस्ट बना रहा है और पर सेकंड ये है हमारा 0.1 सेकंड में बना रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 200 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड उसने दे रखी है हमको 330 मीटर, 330 उसने हमको क्या दे रखा है, हमारा स्पीड दे रखा है, 330 स्पीड दे रखा है। हमें उसने वेव लेंथ पूछ रखा है और हमारा 200 अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आया था, 200 फ्रीक्वेंसी भी आया था। तो 330 अपॉन 200, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.65 मीटर। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एक्सरे कैन डिफ्लेक्टेड। एक्सरे कहाँ डिफ्लेक्ट करता है, किस जगह पे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा नीदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक्सरे के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक्सरे। जब एक्सरे के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं है तो फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो आपकी प्रोटॉन नहीं है ना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन आपका होता है पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। जब कोई पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं है तो डिफ्लेक्ट क्यों करेगा, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इन सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईपीस जो है आपकी और जो आपकी ऑब्जेक्टिव है उनमें पूछा गया है कौन सा आपका लेंसेज यूज़ होते हैं। तो आपके कन्वर्जेंट दोनों जगह पे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो आपके आईपीस हो, उन दोनों पे कन्वर्जेंट लेंस ही यूज़ होता है। ठीक है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस कह लीजिए या आपके कन्वर्जेंट कह लीजिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसका ऑप्शन है आपका
बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब स्ट्रेट लाइट से आपकी जब अर्थ एटमॉस्फेयर में रेज आती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब वो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ आती हैं तब, तो वो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसीलिए दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, वेन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में पूछा गया है, क्या करता है? तो वो क्या करता है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। क्यों? जैसे हमने ये फिगर देखा वन डे ग्राफ का, ये वन डे ग्राफ जनरेटर जो है इस प्रकार का होता है, जो आपने देखा होगा जब हम कंघी को रब करते हैं अपने बालों पे एंड देन हम पेपर्स को उठाते थे, जो क्लास में हम लोग किया करते थे। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट है। जब ये यहाँ पे चार्ज आपके फ्लो करेंगे तो ये बेल्ट लगी हुई है और इस बेल्ट में क्या होगा? चार्ज आ जाएंगे और वो है जो आपका हॉलो मेटल स्पेस है उस पर चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा। जब वो इंड्यूस हो जाएगा तो ये हाई वोल्टेज लो डायरेक्ट करंट की बात करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है मोल्टेन कंपाउंड किसका होता है जिससे आप उसको प्राप्त करते हो? तो वो है आपका सोडियम। भाई क्यों सोडियम को क्यों करते हैं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आपका जो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक आपको देना पड़ेगा, उसी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जिससे आपके हाइड्रोजन और जो आपकी ऑक्सीजन अलग अलग होती है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। एंड 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफीन। तो ग्रेफीन का क्या प्रॉपर्टी नहीं है? तो इट इज़ थिनेस्ट मटेरियल नोन फॉर, हाँ बिल्कुल ग्रेफीन थिनेस्ट ही होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, यस ट्रांसपेरेंट भी होता है। इट इज़ हाईली कंडक्टिव भी होता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करता है। इट इज़ वाइड गैप, इट इज़ अ वाइड गैप, वाइड बैंड गैप जो होता है वो सेमीकंडक्टर्स नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये वाइड गैप नहीं होता है। ग्रेफीन इज़ अ अमेजिंग सिंगल लेयर ऑफ कार्बन, इट इज़ सुपर थिन, ये हाँ थिन होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अमेजिंगली वेल। ये इट्स लाइक अ मेटल बिकॉज ऑफ कंडक्ट सो वेल, इट्स जीरो बैंड गैप मटेरियल। भाई जितने पास बैंड गैप मटेरियल में बंधे होंगे उतनी ही अच्छी तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएंगे। तो यहाँ पे वाइड गैप नहीं हो सकता, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है तो वाइड गैप नहीं हो सकता, इसलिए ये राइट नहीं है। वाई डू प्लास्टिक नॉट डिग्रेड इजिली? क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक डिग्रेड क्यों नहीं होती इतनी जल्दी। तो वो बात है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स, उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड काफ़ी अच्छे से होते हैं। जो आपकी प्लास्टिक होती है वो आपकी इनक्रेडिबली बनी होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम से बनी होती है, लॉक्ड होते हैं टुगेदर स्ट्रॉन्ग विद कोवैलेंट बॉन्ड, ये याद रखिएगा, उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा है भाई, तो आपका कार्बोक्सिलिक COOH लास्ट में होता है, तो इसी में है, तो दिस इज द राइट आंसर। एंड 35 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन? बेंजीन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? ईच कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाँ कार्बन बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड से होता है, एंड विद अदर टू कार्बन विद अ एंगल ऑफ 120, इट इज़ राइट। delocalized electrons create a symmetric cloud of electrons above below the plane, ये भी सही है। the length of C single bond C bond is a intermediate between single and double bond, it is also right। it has 6 isomer, no this is not the right, more than I think approx 200 isomers are there जो आपका बेंजीन का, और बेंजीन का ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पूछ रहा है, सो द ऑप्शन इज सी, बिकॉज जो N2 है वो तो डायरेक्ट गैस हुई, एंड जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो लाइक यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, वो सारे जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, आपके जो सॉलिड फॉर्म में केमिकल्स होंगे उन्हीं को ही हम यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशंस मेटल एलिमेंट्स? तो आपके जो ये
जो आपके ट्रेडिशनल मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स मिडिल ब्लॉक के जो पीरियोडिक टेबल में, लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो वो आपके जो दिखाते हैं जब हम जो इसका ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि जो उसका डी ब्लॉक होता है उसको भी भर देते हैं वो। दे डिफाइनिंग फीचर इज़ दैट दे आर फिलिंग थर्ड, जो डी ऑर्बिट होता है उनका, डी ऑर्बिट को भी वो भर देते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज़ फार्मूला सोर्स, तो यहाँ पे डी जो फार्मूला है वही शो आपका कर रहा है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स पॉसिबल हैं तो वो आपके सिर्फ आयरन में है। इसमें दो आपके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं आपके, +2 एंड +3। इसको बोलते हैं हम क्या, फेरस, फेरिक, तो दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। और फिर वही बाकी जो हमारे ऊपर दिए हैं, सोडियम का वी ऑल नो, सोडियम कंपाउंड में 1 होता है, कैल्शियम में आपका 2 होता है, एंड लिथियम में आपके 1 होता है। वैसे नेचुरली में तो ये फ्री होते हैं और 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्योंकि नेचुरल फॉर्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस स्मेल लाइक अ रोटेन एग, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका रोटेन एग के बारे में। तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, अमोनिया कैसी स्मेल करती है? अमोनिया स्मेल करती है आपकी यूरिन लाइक स्मेल। एंड एसिटिलीन, एसिटिलीन इज ऑल्सो गार्लिक, जो आपका लहसुन होता है गार्लिक की तरह स्मेल करती है। फोर्टी क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन दी गई है और केमिकल रिएक्शन को देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब चेंज हुआ है कि हमारा किसके साथ, Cl के साथ आ गया है यहाँ पे, और जो हमारा B है ओरियम वो आ गया है सल्फेट के साथ, BSO4 बना लिया इसने। हाँ, ये बायो का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 41 क्वेश्चन जो नंबर है वो आपका कई बार पूछा गया है, जिसको हम याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है, वो है किड्स प्रिफर चीज़ ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। जिससे क्या होता है, किड्स से होता है आपका किंगडम, प्रिफर से हो गया फोलम, चीज़ से हो गया क्लास, ओवर हो गया ऑर्डर, एंड फैमिली से जो आपका फ्राइड है वो उससे हो गया फैमिली, ग्रीन से हो गया जीनस, एंड स्पिनिच से हो गया स्पीसीज। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, एयर से होने वाली डिजीजेस की बात कर रहा है, तो वो हम सबको पता है भाई कौन सा है। ऑप्शन 1 टीबी इज़ ड्यू टू एयर। जब कोई वहाँ पे खांसता है या स्नीज करता है तो उससे क्या होता है, उसके जो वाटर टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं हमारी एयर में, और जो दूसरा कोई उस कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी इफेक्ट कर सकती है टीबी। एंड मलेरिया, डेंगू एंड कॉलेरा, दीज आर द डिजीजेस जो होती हैं आपकी किससे, डर्टी वाटर में जो मॉस्किटोज होते हैं उससे। व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड टाइप, तो 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, AB एंड O, ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है कौन, तो वो कौन सा नहीं है भाई, सर्विक्स नहीं है, बिकॉज दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल। बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर इज फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, दीज आर द 3 पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एंड जो आपका इसमें जो हिंड ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्ट बीट का और ब्लड प्रेशर का, एंड स्लीप एंड अवेकन जो आप करते हो उस साइकिल का भी यही पार्ट ख्याल रखता है। आपका टूथ इनेबल जो होते हैं ह्यूमंस के, वो मेड अप होते हैं किस चीज़ से, वो होते हैं कैल्शियम फास्फोर्ड से। और टूथ इनेबल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जो इनर लाइनिंग होती है ऑफ ह्यूमन
स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखती है। याद रखिएगा, फिंगर लाइक क्या दिखता है, तो वो होती है विली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो पूछ ले कि विली कहाँ पे आपकी देखने को मिलती है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलती है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड, डाई मतलब क्या होता है भाई, डाई का मतलब होता है टू सेक्राइड, सेक्राइड मतलब होता है शुगर। तो डाइसेक्राइड्स जो है यहाँ पे हमारे दो हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। बाकी जो ऊपर के हैं हमारे, जैसे ग्लूकोज हो गया, वो सिंगल शुगर से बना हुआ तो उसको मोनोसेक्राइड बोलते हैं। फिर स्टार्च जो होता है हमारा, एक स्टार्च जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉलीसेक्राइड है। पॉली मतलब बहुत सारे शुगर्स की चेन से बनता है, तो स्टार्च बनता है पॉलीसेक्राइड्स। एंड मोनोसेक्राइड जो ग्लूकोज होता है वो हमारा होता है मोनोसेक्राइड सिंगल। विच आर द फॉलोइंग इज ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब होता है ओल्ड, जो हमारी पहले की सेल्स हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, तो उनमें देखने को तो भाई राइबोसोम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। जब वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी होंगे, वो पुराने में भी होंगे, तो इनका बेसिकली काम क्या है, प्रोटीन से रिलेटेड है, तो हम उनको देखने को मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटिव जो आपकी न्यूक्लियस है और गोल्गी बॉडी है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं यूकैरियोट्स में। तो राइबोसोम्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिलते हैं हमको। अब द सोल्यूशन विद द pH वैल्यू लेस देन 7 पूरा पढ़ना है आपको भाई, ठीक है। अभी हमारी pH स्केल होती है और ये हमारा 7, तो 7 से पहले जितने भी होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एसिड, दिस इज़ न्यूट्रल एंड दिस इज़ बेस। तो उसने पूछा है लेस देन 7 पूछा है हमसे, तो हम उसे एसिडिक लगा देंगे। बाकी इसी चैनल पे बहुत सारे जो हमने 11 ईयर्स के NDA के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के रखे हैं, और जो कि अरुण भैया के द्वारा कराए गए हैं, और CDS के भी हमने 6 साल के टोटल करा रखे हैं फ्रॉम 2025 टू 2020। तो बाकी आप यहाँ से भी जो होलिस्टिक के है पूरा का पूरा एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व करिए एंड देन आप इसका सोल्यूशन देखिए। देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज देन यू रियलाइज दैट कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैंने वही बोला, यू विल टेक योर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। सो द कोर फिलॉसफी इज दिस कि टेक योर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू सो मच।